इससे पहले आपने पढ़ा है ख्याति का मूल्यांकन के अंतर्गत औसत लाभ विधि के आधार पर उसमें दो मेथड लिए आपने, साधारण औसत विधि और भारित औसत विधि। आज जो ले रहे हैं ख्याति के परीक्षण में अधिलाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। फर्स्ट आप समझिए अधिलाभ क्या है, इंग्लिश बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ का अर्थ होता है एक साझेदारी फर्म जो सामान्य फर्मों के समकक्ष लाभ न कमाकर उससे अधिक लाभ कमाती है उसको आप कहते हैं अधिलाभ। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं जो फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करती हैं उसको आप कह सकते हैं अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट। अब फर्स्ट आप देखिए अधिलाभ ज्ञात कैसे करेंगे आप। ये सूत्र है अधिलाभ बराबर औसत वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ या सामान्य प्रत्याय रिटर्न लाभ। औसत वास्तविक लाभ या वास्तविक औसत लाभ या शुद्ध लाभ माइनस सामान्य प्रत्याय, इसे निकलेगा अधिलाभ। अब सेकंड वर्ड आपको निकालना पड़ेगा सामान्य प्रत्याय बराबर विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और ये आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है तो विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर ये मल्टीप्लाई करेंगे तब निकलेगा सामान्य प्रत्याय। जब वास्तविक औसत लाभ में से सामान्य प्रत्याय बढ़ाएंगे क्या निकलेगा अधिलाभ। अब एक चीज और है सामान्य प्रत्याय बराबर सामान्य प्रत्याय की दर बराबर साधारण प्रत्याय की दर प्लस जोखिम तत्व रिस्क फैक्टर। ये सामान्य प्रत्याय की जो दर आती है वो आपको प्रश्न में देर लिख रहा है। मान लो कई बार आपको जोखिम दर देते हैं, जोखिम तत्व देते हैं, उसको जोड़ना है तो साधारण प्रत्याय की दर प्लस जोखिम तत्व जोड़ेंगे ना तब निकलेगा सामान्य प्रत्याय की दर। 3 पॉइंट आए हैं। अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य प्रत्याय सामान्य लाभ और सामान्य लाभ सामान्य प्रत्याय किस निकालेंगे विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर मल्टीप्लाई करेंगे। और सामान्य प्रत्याय की दर प्रश्न आपको क्या दे रखी होगी और कई बार दो पॉइंट देंगे आपको, एक प्रत्याय की दर होगी एक जोखिम तत्व होगा, इन दोनों को जोड़ना है। अब आइए क्वेश्चन के आधार पर निकाल लें ख्याति का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक फर्म की पूंजी 2 लाख रुपए और सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। फर्म के वार्षिक औसत लाभ 35,000 रुपए हैं। अधिलाभों के 4 गुने के बराबर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको निकालने। नंबर 1 सामान्य प्रत्याय बराबर विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर सामान्य प्रत्याय का मतलब लाभ सामान्य प्रत्याय की दर सामान्य लाभ की दर। अब यहां देखिए क्वेश्चन में 2 लाख विनियोजित पूंजी है और 10% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्याय की दर दे रखी है। तो 2 लाख इनटू 10% बराबर 20,000 रुपए। जो 20,000 रुपए निकले हैं या कि सामान्य लाभ है। अब आपको औसत लाभ प्रश्न में आपको दे रखा वार्षिक औसत लाभ को दे रखा 35,000। अब आप निकालिए अधिलाभ बराबर अधिलाभ सुपर प्रॉफिट बराबर वास्तविक औसत लाभ। इसके 3-4 शब्द है। औसत वास्तविक लाभ कर सकते हैं, वार्षिक औसत लाभ कर सकते हैं, शुद्ध लाभ कर सकते हैं, माइनस सामान्य लाभ या सामान्य प्रत्याय या सामान्य लाभ। अब इस क्वेश्चन में देखिए 35,000 रुपए आपको वार्षिक औसत लाभ दे रखे हैं। अधिलाभ के लिए ₹35,000 माइनस सामान्य लाभ आपने निकाला 20,000 बराबर डिफरेंस कीजिए 15,000 रुपए।
जो 15,000 रुपए हैं ये आपका अधिलाभ है। अब आप देखिए क्वेश्चन में अधिलाभ के 4 गुने के आधार पर फर्म की ख्याति है। नाउ गुडविल, नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू 4 गुना। अब देखिए क्वेश्चन अधिलाभ आपका 15,000 रुपए है, तो 15,000 रुपए इंटू 4 टाइम्स 4 गुना बराबर 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए हैं, इन फर्म की ख्याति मानी जाएगी। तो नाउ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका सूत्र है ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू 4 गुना, क्योंकि प्रश्न बोला 4 गुना और गुणा कीजिए 15,000 इंटू 4 60,000 रुपए। क्वेश्चन 2, ए और बी एक फर्म की विनियोजित पूंजी 2,50,000 रुपए है, जबकि सामान्य पड़ता कि 10%, प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 5,000 रुपए। याद रखना फर्म के पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 80,000 रुपए, 70,000 रुपए, 90,000 रुपए। अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति को मूल्यांकन कीजिए। इसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी का 10%, फिर आपको औसत लाभ निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्षों का आपको लाभ दे रखे हैं, औसत निकालिए वो निकलेगा लाभ। उसके बाद में एडजस्टमेंट आपका है प्रत्येक साझी का वार्षिक वेतन 5,000 रुपए, 2 पार्ट का 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, तब तो आपकी वास्तविक औसत लगाएंगे। तो फर्स्ट आप निकालिए विनियोजित पूंजी, वर्किंग ऑन टिप्पणी है कार्यसूची नंबर 1, विनियोजित पूंजी यानी सामान्य लाभ बराबर सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य लाभ या प्रत्याय की दर। अब इस प्रश्न में देखो 2,50,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दे रखा है 10%, रुपीज 2,50,000 इंटू 10% बराबर आएगा 25,000 रुपए। ये 25,000 रुपए आपके सामने लाभ है, जबकि आपको वार्षिक औसत लाभ निकालने पड़ेंगे क्योंकि 3 सालों का लाभ आपको दे रखा है। अब यहाँ देखिए औसत लाभ बराबर, यहाँ निकालिए औसत लाभ, औसत लाभ लिख देगा बराबर 3 वर्षों के लाभों को जोड़िए, रुपीज 80,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 बटे 3 वर्ष। अब याद देखना जोड़िए आप 80 70 50 150 तो 90 240 2,40,000 बटे 3 बराबर 80,000। 80,000 रुपये आपके लिए औसत लाभ है, एवरेज प्रॉफिट है। अब एक एडजस्टमेंट है, प्रत्येक साथी का एनुअल जो सैलरी है वो 5,000 है, 2 भागीदार है, 5,000 है तो 10,000। अब निकलेगा वास्तविक औसत लाभ, ये निकलेगा औसत लाभ। अब निकलेगा वास्तविक औसत लाभ बराबर औसत लाभ माइनस साझेदारों का वेतन, साझेदारों का वेतन। अब औसत लाभ आपने निकाला 80,000 रुपये, 80,000 माइनस 5,000, 1,000 की सैलरी है तो 2 की होगी 10,000 माइनस 10,000 बराबर आएगा 70,000। ये 70,000 रुपये जो निकला है ये आपके वार्षिक औसत लाभ है। अब निकालिए अधिलाभ, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ वास्तविक आपकी 70,000 रुपये है, ये 70,000 माइनस सामान्य लाभ फर्स्ट आपके ट्रिब्यूशन निकला 25,000 माइनस 25,000 रुपये बराबर
35,000, 70 में 8 बढ़ाए 20 50 500 बढ़ाए 45,000। नाउ गुडविल, नाउ ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू कितने गुना होगा, 2 वर्षों के क्रेडिट आधार पर अधिलाभ इंटू 2 वर्षों की क्रेडिट एंड 2 ईयर परचेज। अब अधिलाभ का 45,000 यानी निकालें गुडविल बराबर 45,000 इंटू 2 टाइम बराबर 90,000। ये 90,000 रुपये है, ये ख्याति का मूल्य है। जगह कम है, देख लीजिए ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू 2 ईयर परचेज, यानी अधिलाभ आपने अभी निकाला 70, अधिलाभ निकाला आपने 45,000 और इंटू 2 वर्ष 90,000 की ख्याति का वैल्यू है। अगला जो क्वेश्चन है देखना, क्वेश्चन 3 यहां ले रहा हूं। एक फर्म के पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, 20,000, 17,000 रुपए और 23,000 रुपए। फर्म की संपत्तियां 4 लाख रुपए और दायित्व 2,50,000 रुपए। सामान्य कर्तव्य दर विनियोजित पूंजी का 10%। फर्म की ख्याति अधिलाभों के 4 गुना के आधार पर निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 वर्षों के लाभ दे रखे, जोड़िए औसत लाभ आएगा और है जोड़ी वास्तविक औसत लाभ हो जाएगा। फिर आपको सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन निकालते हैं औसत लाभ। औसत लाभ बराबर 3 वर्षों के लाभों को जोड़ के 3 का भाग दीजिए। 20,000 प्लस 17,000 प्लस 23,000 बटे 3 बराबर निकालिए 20 इस 37 40 तो 60,000 20 30 40 50 60,000 बटे 3 बराबर 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये आपके औसत लाभ है। यही वार्षिक औसत लाभ कराएंगे, क्यों? इसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है। अतः वास्तविक औसत लाभ बराबर 20,000 रुपये है। पिछले क्वेश्चन में आपके सावधान की सैलरी घटाई थी, उसके बाद मैंने लिखा था वार्षिक औसत लाभ। इसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं है। तो औसत लाभ है वही आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था। अब आप निकालिए सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, फर्म की विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर। प्रत्याय का जो लाभ, सामान्य प्रत्याय की दर। अब इस क्वेश्चन देखिए, आपको 4 लाख के एसेट है और 2,50,000 आपकी लायबिलिटीज है। तो फर्स्ट आप यह बटन दीजिए कैपिटल बराबर एसेट माइनस टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब जानते हैं एसेट आपको दिया 4 लाख रुपए माइनस 2,50,000 बराबर 1,50,000। 1,50,000 रुपये जो है ये आपका निकली है कैपिटल इन्वेंटरी पूंजी निकली है। अब यहाँ ये ₹150 इनटू दर देखना, सामान्य दर आपको दी है पता है 10%, ये 10% बराबर 15,000। ये 15,000 के आपके सामने लाभ है, जबकि वार्षिक औसत लाभ आपके 20,000 है। अब आइए अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। यह सामान्य प्रत्याय है। 20,000 आपको दे रखे, वास्तविक औसत लाभ 20,000 माइनस 15,000 5,000। अब आपको दिए ख्याति का मूल्यांकन यदि आपको 4 गुना है ना गुडविल ख्याति बराबर
अधिलाभ इनटू 4 गुना 5,000 रुपये इंटू 4 गुना 4 टाइम्स बराबर 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये हैं, ये वैल्यू ऑफ गुडविल है। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट इसी विधि का थोड़ा और विस्तार। आगे देखना, अभी जो आपने 3 क्वेश्चन लिए उसी का विस्तार कर रहे हैं। अब अधिलाभों की और ले रहे मेथड, अधिलाभों की पूंजीगत विधि के आधार पर ख्याति का मूल्य। अब इसमें पहले आप समझिए अधिलाभ की पूंजीकरण का सूत्र क्या है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से इसका सीधा सा सूत्र है अधिलाभ ख्याति बराबर गुडविल बराबर अधिलाभ सुपर प्रॉफिट अपॉन सामान्य प्रत्याय की दर, सामान्य प्रत्याय की दर इनटू सौ। इसी का सूत्र है अधिलाभ के सामान्य प्रत्याय की दर बटे इनटू 100। ये आपका सूत्र है। और इसका एक सूत्र और आएगा, औसत लाभों का पूंजीकरण, वो अगले क्वेश्चन में देंगे तो देखना। तो याद रखें ख्याति का मूल्यांकन यदि आपको अधिलाभों की पूंजीकरण विधि यानी सुपर प्रॉफिट अप्लाइजेशन मेथड कहते हैं, उसके आधार पर यदि ख्याति का मूल्य ज्ञात करना तो अधिलाभ बटे सामान्य प्रत्याय की दर इनटू 100। अब देखिए क्वेश्चन 4, एक फर्म का औसत लाभ कितना है 25,000, विनियोजित पूंजी फर्म की 50, सामान्य प्रत्याय की दर 10%, ख्याति का मूल्य अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आप लिखिए इसमें सामान्य लाभ या प्रत्याय बराबर विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्याय की दर। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर पूंजी आपको दे रखी है विनियोजित पूंजी 50 कैपिटल एम्प्लॉय और इंटू 10%, रुपीज 1,50,000 इंटू 10% बराबर आएगा 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये जो निकल रहा है सामान्य लाभ है। अब आपको औसत लाभ दे रखे हैं, तो यहां लिखिए वास्तविक अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ कहो, शुद्ध लाभ कहो, औसत लाभ को एक ही चीज है। वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो वास्तविक औसत लाभ आपको दिए 25,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये बराबर 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये है, ये आपका अधिलाभ है। नाउ गुडविल अकॉर्डिंग अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अब इसका सूत्र है अधिलाभ बटे सामान्य प्रत्याय की दर इंटू 10,000 अधिलाभ है 10,000 बटे 10 इंटू 100 बराबर 1,00,000 रुपए, रुपीज 1,00,000। ये आपकी वैल्यूएशन गुडविल है। पुनः समझे सूत्र आपका अधिलाभ बटे सामान्य प्रत्याय की दर इंटू 100 है वैल्यूएशन गुडविल अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ जो विनियोजित पूंजी है आपको 150 दिया, 10% 15,000 है। वास्तविक औसत लाभ आपको दे रखा 25,000। औसत लाभ वास्तविक औसत लाभ में यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, कारण कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 25,000
माइनस 15,000 तो 10,000 आपका अधिलाभ आएगा। अब सूत्र आपका ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ की पूंजी प्रवृत्ति का सूत्र है अधिलाभ बट्टे सामान्य प्रत्यय की दर इंटू 100, 10,000 बटे 10 इंटू 100, 1,00,000 रुपये। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जो आज आपने अभी तक पढ़ा है वो प्लस एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं नया अप्रोच। तो 3 विधियों से आपको ख्याति का मूल्यांकन पूछा, 2 में करा चुका हूं, एक आपका नया दे रहा हूं। प्रश्न आपका एक फर्म की विनियोजित पूंजी है 2 लाख रुपए, सामान्य प्रत्यय की दर 12% है, फर्म के औसत लाभ है 30,000 रुपए, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। अधिलाभ होगा 3 गुना, पहली विधि। अधिलाभ की पूंजी विधि अभी पढ़ा वो, और औसत लाभों की पूंजी विधि दूसरी विधि से आंसर सेम आएगा। देखो कैसे होगा। नंबर 1 फर्स्ट आप निकालिए सामान्य लाभ, कितने निकाल दीजिए, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, फर्म की विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्यय की दर। अब इस प्रश्न देखिए विनियोजित पूंजी आपको 2 लाख दे रखी है, 12% रेट है, नॉर्मल रेट है, यानी कि 2 लाख का 12% 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपये आते हैं सामने लाभ है। अब उसके बाद में औसत लाभ आपको दिया 30,000। अब आप निकालिए अधिलाभ, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब यहां देखिए वार्षिक औसत लाभ आपको दिया है औसत लाभ 30,000, तो एक वार्षिक औसत लाभ बनाएंगे 30,000 माइनस 24,000 बराबर 6,000 रुपये। जो 6,000 रुपये हैं ये आपका अधिलाभ है, सुपर प्रॉफिट है। अब आप पहले विधि बोलिए अधिलाभ का 3 गुना। अब पहले प्रश्न का उत्तर नंबर 1 ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन नंबर 1 अधिलाभ, अधिलाभों का 3 गुना, अधिलाभों का 3 गुना अर्थात अधिलाभ इंटू 3 गुना, अधिलाभ इंटू 3 टाइम्स 3 गुना, 6,000 इंटू 3 गुना 18,000। तो ख्याति का वैल्यूएशन होगा पहली विधि के अंदर 18,000। नंबर 2 बोला है ख्याति का मूल्य अधिलाभों की पूंजीकरण विधि, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य, इसका सूत्र है अधिलाभ बटे सामान्य प्रत्यय की दर इनटू 100। अब अधिलाभ आपको ये 6,000 रुपये निकाले आपने, ये 6,000 बटे सामान्य प्रत्यय की दर आपकी 12% है, ये 12% इनटू 100। अब देखो 5 60 500 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये है वो ख्याति का मूल्य होगा इस साइड विधि के अनुसार अधिलाभ की पूंजी। अब एक नया अप्रोच समझा रहा हूं। अब आपसे बोला नंबर 3 औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। इसमें क्या करोगे, औसत लाभों को पूंजीकरण करेंगे, फिर गणित पूंजी घटाएंगे तो सेम आपका वैल्यूएशन और गुडविल साइकिल सेम आएगा। औसत लाभों, औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर, पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य। यहां देखना, यहां अपन लेंगे औसत लाभों का पूंजीकरण करेंगे, औसत लाभों का पूंजीकरण, इसका सीधा सा सूत्र है औसत लाभ बटे सामान्य लाभ की प्रत्यय दर, सामान्य प्रत्यय की दर इनटू 100। अब औसत लाभ देखिए प्रश्न आपको दे रखे हैं
30,000 रुपये आपके औसत लाभ है। यहाँ लिखो ₹30,000 बटे 12% इंटू 100। यहाँ देखना 12 24 6 12 60 2,50,000 रुपीज, 2,50,000। ये आपने लाभों का पूंजीकरण किया है। नाउ गुडविल, नाउ वैल्यूएशन गुडविल। अब ये 2,50,000 में जो औसत लाभों का जो पूंजीकरण किया है इसमें माइनस होगा 2,50,000 माइनस विनियोजित पूंजी 2 लाख घटाइए आप, माइनस 2 लाख बराबर आएगा 50,000 रुपये। ये आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ये 50,000, ये भी 50,000 रुपये सेकंड मेथड में। तो यहाँ लिखा नहीं, मैंने नहीं लिखा है। औसत लाभों का पूंजीकरण का वही संयुक्त तरीका औसत लाभ बटे सामान्य प्रत्याय के लिए 30,000 रुपये आपको औसत लाभ में रखें बटे 12 इंटू 100 तो 50 आएगा। 250 में विनियोजित पूंजी घटाइए तो ये 50,000 रुपये वैल्यूएशन गुडविल होगी। तो सेम सेकंड और थर्ड का आंसर सेम होगा हमेशा, क्योंकि औसत लाभों का पूंजीकरण कीजिए फिर विनियोजित पूंजी घटाइए, वो सेम आएगा आंसर जो लाभों की पूंजीकरण सामने लिखा है। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।